गर्मियों का मौसम है और गर्मी में अधिक तापमान और गर्म हवा का प्रभाव पड़ता है। ऐसे में कई स्वास्थ्य समस्याओं की संभावना होती है। गर्मियों के मौसम में यदि तापमान अधिक हो और अधिक देर तक धूप में रहा जाए तो लू लगने की संभावना या खतरा हो सकता है। किस तरह से हीट स्ट्रोक से बचाव किया जा सकता है और इस मौसम में आपको कौन सी सावधानियों का पालन करना है, आइए समझ लेते हैं। लगातार चढ़ता पारा और बढ़ती गर्मी से स्वास्थ्य के लिए कई खतरे बढ़ जाते हैं। गर्मी का ये मौसम हमारे शरीर को बाहरी और आंतरिक रूप से प्रभावित करता है। इस मौसम में यदि लापरवाही की जाए तो कई समस्याओं का शिकार होना पड़ सकता है। तेज धूप और अत्यधिक गर्मी में दिन भर थकान रहती है। ऐसी तेज गर्मी में हीट स्ट्रोक यानी लू लगने का खतरा बढ़ जाता है। लू लगने की स्थिति में कभी कभी परिणाम गंभीर हो सकता है। गर्मी में देखिए कई तरह की बीमारियां हैं जो हमें अफेक्ट कर सकती हैं। सबसे पहले सबसे माइल्ड की बात करें तो पैरों में सूजन आ जाना, जिसको हम हीट एडिमा कहते हैं, हीट रैशेस। इसके अलावा हीट क्रैम्प्स जो होते हैं, जैसे कि जो मांसपेशियों में एकदम से जो नस चढ़ जाना है जिसको कहते हैं हिंदी में, तो वो क्रैम्प्स आ जाते हैं मसल्स में। ये तीनों चीज़ें जो हैं ये माइल्ड कैटेगरी में आते हैं। फिर इससे ऊपर जाएंगे हम मॉडरेट कैटेगरी में, तो हीट एग्जॉशन होता है या हीट सिनकपी हो गया। उसमें क्या होता है हीट सिनकपी में कि आप खड़े खड़े एकदम से आप धड़ाम से गिर जाते हैं नीचे ज़मीन पे, क्योंकि आपका वॉल्यूम ब्लड में कम हो गया है। हीट एग्जॉशन में आपको जो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है, स्वेटिंग आपको काफ़ी ज़्यादा होती है, आपको हेडेक होता है और सीजर्स भी हल्के से आ सकते हैं, आपको वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, नोजिया हो सकता है। सूरज की तपिश बढ़ने से दोपहर के समय बाहर तेज गर्म हवाएं चलती हैं जो लू का रूप ले लेती हैं। ये हीट स्ट्रोक यानी लू लगने की संभावना को बढ़ा देता है। शरीर का सामान्य तापमान 96 फ़ारेनहाइट यानी 37 डिग्री सेल्सियस होता है। वातावरण का तापमान जब 37 डिग्री से अधिक होने लगता है तो शरीर पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और शरीर को अपना तापमान नियंत्रित करने के लिए अधिक कार्य करना पड़ता है। इसकी वजह से पसीना आना शुरू हो जाता है। वातावरण का तापमान सामान्य से कुछ डिग्री अधिक बढ़ जाए तो शरीर को अपना तापमान नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। इस कारण शरीर का गर्मी नियंत्रित करने का सिस्टम या मैकेनिज्म बिगड़ने लगता है। गर्मी से होने वाली थकावट, बेहोशी और लू लगने जैसी समस्याएं सामने आने लगती है। हीट स्ट्रोक, और इसका नाम स्ट्रोक इसलिए दिया गया है क्योंकि अन्य स्ट्रोक की तरह ही ये भी काफ़ी घातक है। तो उसमें क्या होता है कि आप गफलियत में चले जाते हैं। बॉडी टेम्परेचर आपका 105, 106, 107 डिग्री जो चला जाता है, आपकी स्वेटिंग बंद हो जाती है और आप काफ़ी ही मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन होता है, इसमें सारे ऑर्गन्स आपके बंद हो जाते हैं। तो ये काफ़ी वेरियस प्रेजेंटेशन है हीट रिलेटेड इलनेसेस का। लू लगने का सबसे अधिक खतरा बच्चों और वृद्ध लोगों को होता है क्योंकि उनके शरीर का तापमान नियंत्रित करने की प्रणाली पूरी तरह से कार्य नहीं करती। जो लोग धूप में अधिक देर तक काम करते हैं उन्हें भी लू लगने की संभावना होती है। शरीर से जितना पसीना निकलता है उसके अनुपात में इलेक्ट्रोलाइट पानी के साथ लेना आवश्यक है। इसलिए गर्मी का प्रभाव कम करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी और तरल पेय लेना आवश्यक है। तेज धूप लगने पर शरीर में पानी की कमी हो जाती है, इसके कारण प्यास अधिक लगती है। सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर तो हमें पूरा अवॉइड करना चाहिए। और जहाँ तक हीट रिलेटेड से बचने का सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका ये होता है कि आपने आपको हाइड्रेट रखें। इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, इसमें आप देखेंगे कि स्वेट में जो होता है, आपके जो पसीने निकलते हैं उसमें काफ़ी सारा सोडियम होता है और सॉल्ट होता है। तो आप सॉल्ट की मात्रा को रेप्लेनिश करना वो भी बहुत ज़रूरी रहता है। तो नियमित तौर से आप ORS का सेवन कर सकते हैं या नींबू पानी जैसे हम बनाते हैं नॉर्मली, नींबू डाल दिया, उसमें पानी डाल दिया और साथ में सॉल्ट के साथ थोड़ा सा शुगर भी उसमें डाल सकते हैं। ज़्यादातर हो सके 12 बजे जो दोपहर में सबसे ज़्यादा धूप होती है उसमें ना निकलें। और क्लोथिंग, आपको प्रॉपर क्लोथिंग पहनना बहुत ज़रूरी है कि आप सिल्क वाले या सिंथेटिक कपड़े ना पहने, कॉटन के कपड़े पहने, ताकि आपकी इवेपोरेशन जो है, जो वाटर का इवेपोरेशन होता रहे
आपके बॉडी में जो हवा है वो लगते रहे, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो स्वेटिंग है वो आपके बॉडी को कूल करता रहे। अगर कोई भी समस्या आए तो तुरंत आप एकदम से डॉक्टर से मिलें। अगर आपको हेडेक हो रहा है या वॉमिटिंग होने लग जाए या लूज मोशंस हो जाए, लगातार या अधिक देर तक तेज गर्मी में रहें तो शरीर से पसीना आना बंद हो जाता है। ये खतरे का संकेत हो सकता है। यदि पसीना न आए तो इसका अर्थ है कि व्यक्ति को गर्मी का प्रभाव होने लगा है। तेज धूप में जाने से बचें और गर्मी में अधिक देर तक बाहर न रहें। अचानक तापमान परिवर्तन से बचें। गर्मी के मौसम में कुछ सावधानियां रखें। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, साथ ही हल्के सूती कपड़े पहनें। सही आहार और देखभाल से गर्मियों के मौसम में लू लगने की समस्या से बचाव किया जा सकता है और इस मौसम में स्वास्थ्य को ठीक रखा जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज़।